see my screen? Every one of you? Yes, ma'am. Very good. चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारी है, I want to show you the book as well. This is my book, ये वाली, ठीक है। और इसको बड़ा ऐसे कर देंगे, no, just a minute. ये वाली, yeah. ये वाला डिसीजन मेरे ख्याल में दूसरा मैंने निकाले, चलो ये भी वही है। ये दिस इज द चैप्टर वी आर डूइंग, चैप्टर नंबर 2, द बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है जी। और ये जो है ये सप्लाई और फिर डिमांड की डिस्कशन, शिफ्ट और फिर मार्केट मैकेनिज्म और चेंज इन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये केस स्टडीज है, फिर इलास्टिसिटी की डिस्कशन है, और उसके बाद फिर जो है ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन इलास्टिसिटी की डिस्कशन है, एंड देन विल टॉक अबाउट सप्लाई की इलास्टिसिटीज, एंड ये कोई फालतू चीजें हैं सारी। और उसके बाद फिर दैट इज एंड। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट मैकेनिज्म एंड इलास्टिसिटीज, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई एंड डिमांड, चैप्टर नंबर 2। ओके, अब मुझे आप लोगों के ना रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे, ठीक है। आप लोग अगर फ्लैटली बैठ जाओगे ना, मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, एक बात को 4 दफा करना पड़ेगा। बट इफ आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज यस, नो या क्वेश्चनिंग या इस तरह से, तो दैट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू कन्वे द टॉपिक एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फ्लैट होके नहीं बैठना। स्टार्टिंग विद डिमांड, जल्दी जल्दी मुझे जवाब देंगे आप। व्हाट इज डिमांड? हाउ यू डिफाइन डिमांड? 2 things. One is combination of 2 things of willingness willingness. Very good. to buy, Willingness but other things remain the same. All right. Yeah. That is willingness and ability combined together is called demand. Okay. Willingness and ability. इनमें से एक चीज भी missing होगी, it's not demand. And then we talk about, ये पहली चीज है जिसकी हम बात करते हैं, then we talk about law of demand. What is law of demand? Negative relationship between negative price and quantity demand. Negative या फिर inverse relationship between price and, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? quantity of demand. Quantity demand. Make sure it's not demand, it is quantity of demand, ठीक है जी। Okay. उसके बाद let me see if I have some data from the book. मैं उसी को यूज कर लूं बजाय से कि मैं फिर अपनी चीजें डालूं। No, they don't have any data. I'll use this. ये देख रहे हो आप डेटा सामने? इसमें प्राइसेस लिख लें 60, 80, 100, 120 लिख लें आप लोग सारे अपनी कॉपीज। यू टेकिंग नोट्स और नॉट? आर यू टेकिंग? लिख लें? हाँ ये लिख लें, ये लिख लीजिए। मैं इसे कॉपी पेस्ट करके देख लेती हूँ, हो जाता है तो इसको नहीं आएगा कॉपी पेस्ट से, ऐसे गंदा सा आएगा। लो जी, क्या चीज आई ये? अच्छा जी, आपने वो लिख लिया डेटा जो था कि नहीं? नहीं मैम। दोबारा से देख लो फिर मुझे बता। आखिरी कॉलम रहेगी। मैं चाह रही थी कि आप लोग मुझे बता दो, ताकि प्राइसेस पे 60, 80, 100, 120 लिख लें, डिमांड में लिख लें 20, 22, 20, 18, 16 लिख लिया? नहीं मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। 22 से शुरू हो रहा है बेटा क्वांटिटी डिमांड का, और 16 तक जा रहा है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 20 18 आफ्टर 20। देखो पहले है 22, फिर है 20, फिर है 18, फिर है 16। ये क्वांटिटी डिमांडेड का डेटा है। डन? और सप्लाई का डेटा? यस मैम।
सप्लाई का डेटा है जी 14, 16, 18, 20। मैं अब लिख लेती हूँ, अब आ जाएगा। प्राइस है जी क्या है 60, 80, 100 एंड 120। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है जी 22 और फिर है 20 और फिर है 18 और फिर है 16। क्वांटिटी सप्लाईज जो है वो है 14, 16, 18 एंड 20। चलो जी हो गया काम। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। सबने लिख लिया ये डेटा? Yes, ma'am. चलो जी ये हो गया हमारे पास, Yes, ma'am. टेबल आ गया मेरे पास, इसको मैं एक साइड पे रख रही हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक टू द थिंग्स वी वर डूइंग। वी स्टार्टेड विद डिमांड एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? मेरे साथ बोले, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, Quantity अभी फॉरगेट दिस कॉलम जो कि क्वांटिटी सप्लाईज का है। तो ये कहता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब है एक वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। या एक वेरिएबल डिक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा। दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, ऑल मीनिंग द सेम। गॉट इट? गॉट इट? यस, नो? यस? Yes, ma'am. Okay. अब आप देखो, look at the first two column. What do we have? We have prices starting with 16, going with 80, you know, and 80 के बाद है 120, 60, 80, 120 and 100. What was the quantity demand at 60? It was 22. Price has gone up from 60 to 80. The quantity demand has gone down. Price increases more, quantity demand decreases more. So can I say that as prices are increasing, quantity demand is decreasing? Is it right? Yes. Yes, ma'am. Yes. So can I say it's a negative relationship? Yes. Yes. Can I say Yes. this data holds the law of demand? Yes. 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 Yes, So yes, that's what ma'am. I mean. So this is theoretical statement of law of demand, and this data itself reflects the law of demand in numerical form. Got it? Yeah. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब अगर मैं सपोज करो कि इस डेटा को ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, सो व्हाट आई विल डू, ये मैंने क्लास में बता दिया था, तो अब मैं प्राइसेस यहाँ पे ले रही हूँ एज पर कन्वीनियंस जो हम लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। सो यू हैव लाइक प्राइसेस क्या है, 60 से शुरू हो रही है। सो 60 के बाद 20 का गैप है, तो हमें ऐसे कैसे लेना पड़ेगा, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। एंड क्वांटिटी डिमांड जो है, ये सबसे नीचे वाला नंबर 16 है कि 16 ही होगा ना, 10, 16, 18 नहीं होगा, 16 होगा। तो ये 16 है और उसके बाद 2 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी 4, 8, 12, 16 एंड 20 एंड 24। ये मेरे लिए कन्वीनियंट स्केलिंग है। 4, 8, 12, 4 के टेबल में 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ठीक है जी। अब हम इस डेटा को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 60, वेयर इट इज, इट इज राइट हियर। एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज 22, सो वेयर इट इज, ये 20 और 24 के दरमियान में होगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो मैं इसको, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं, so practically I have a point of intersection. Let's give me the name to these points, A, B, C, D. So I would call this point A. Similarly, price is 80, price has gone up. And what is quantity demand is 20. What is 20? This is 20. So I would have to take it up till price is 80. And here we go. This is my second point. And इसका नाम क्या है? B. Then I have price is 100. And I have 18. So 18 would have been between 16 and 18. यहाँ पर. Here we go. This is my point C. And point D कहाँ पर आएगा? 120 और 16. 120 से नहीं है ये क्या? हाँ 120 ही है. Really? Okay, yeah, it's right here. And 16. ये आ गया D point. तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं
तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, डिमांड कर्व। डिमांड। ये डी पॉइंट नहीं है, डिमांड है, डिमांड कर्व। किसने बोला डिमांड कर्व, किसने? ओके अली बुखारी, एक बात मुझे बताओ, ये चीज लाइन है और एक ये चीज है, इनमें से कर्व कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? मैम वैसे है तो पहले वाला, लेकिन हम दोनों को भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो है ये कर्व है, ठीक है अली बुखारी, ये कर्व है और ये लाइन है ना? और ये चीज क्या है, ये लाइन है कि कर्व है? कौन सी चीज? ये लाल वाला, ये लाइन है कि कर्व है? ये कर्व है। ये लाइन है, ये एक्चुअली इट हैज टू बी अ लाइन, ग्राफिकली मैं बना नहीं पाई, ये लाइन है, लेकिन हम इसे कहते हैं क्यों है, डिमांड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डिमांड कर्व, डिमांड दो इट्स अ लाइन बट वी से इट कर्व, ठीक है जी। तो एनी थॉट अबाउट इट कि क्यों कहते हैं ऐसे हम? सहरीम, सहरीम बताइए, ये लाइन तो है मगर इसे कर्व क्यों कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मैम 100 में तो हमने यही पढ़ा था कि डिमांड कर्व ही होता है ये। लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा, हमेशा लाइनें बनाते उसे कर्व कहते रहते हैं, झूठ बोलते हैं ना इसका मतलब। हाँ मतलब इसके में थ्योरेटिकल पार्टी होगा, लेकिन आई डोंट नो इतना नहीं, बस ये है कि इसको डिमांड कर्व भी, अभी जब आपने पूछा था तो मैंने डिमांड कर्व ही कहा था। हाँ सही बात है, हमने हमेशा सारी जिंदगी में कर्व ही सुना है, राइट? लेकिन ये सोचना भी तो चाहिए ना कि लाइन बनी से कर्व क्यों कह रहे हैं। अली बुखारी, कुछ सोचा आपने इस बारे में, ऐसा क्यों है, लाइन को कर्व क्यों कह रहे हैं? आपने शायद क्लास में बताया था, कभी कभी कर्व भी बन जाता है, तो शायद इसलिए कहते हैं। अच्छा, और कोई, किसी और को कुछ हमाद, कोई थिंकिंग रिगार्डिंग कि व्हाई वी कॉल इट कर्व? मैम बिकॉज कोई 90 डिग्रीज इंटरसेक्शंस नहीं हो रहे होते ऑन लार्जर स्केल, पता नहीं। तो ऐसा करते हैं, लेट्स कीप दिस थिंग इन आवर माइंड एज अ क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन, and then we can think about it कि why a line is called a curve. We always been listening that the word is demand curve, तो कोई तो बात होगी ना कि ये कर्व क्यों है। और let me tell you one thing more कि अभी जो मैंने डेटा लिया है ना, ये जो डेटा है मेरा, जो मैंने बना लिया, ये जो मेरा डेटा है ये वाला, इसमें जब मैं बनाऊंगी ना तो वो, सॉरी ये बहुत गंदी सी लाइनें बन रही, हमेशा एक लाइन बनेगी, नहीं बन रही अच्छी लाइन, सीधी लाइन बनेगी, ठीक है? ये बड़ी कन्वीनियंस है, लेट मी हैव अ लाइन फ्रॉम हियर, अब सीधी बनेगी, या ये ऐसे बनेगा हमेशा। ये जो डेटा है ना हमारे पास, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लाइन, but the word curve is for some reason, it's not like गलती से लिख दिया या गलती है, नहीं गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल डिमांड फंक्शन होता है ना, डिमांड फंक्शन जो हम बनाते हैं, फंक्शन नहीं कहना चाहिए मुझे, कर्व ही कहना चाहिए। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू मेक सम गुड लाइंस, बड़ी अच्छी बन रही है। उसके बाद ये है, ये एक्चुअली ये बनता है, लेकिन जो सही होता है वो ऐसा नहीं होता, वो हमेशा डिमांड फंक्शन ऐसा होता है, and it's a curve, see it's a curve, that's why it's called demand curve, never said demand line. Now what is the reason that it's like look like this, इसके लिए थोड़ी सी आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए इकोनॉमिक्स की, जो अभी नहीं है आपके पास, तो keep it as a question in your mind and always be ready कि आपने मुझसे पूछना है कि मैम अब बताएं। once we are done with this chapter, मेरे ख्याल में 3 चैप्टर्स करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसका जवाब, लेकिन आपने अपने इसको इग्नोर नहीं करना, you will have to keep it in your mind that I have to tell you that why it is a curve, okay? अभी नहीं मैं बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, so that is a question. Okay, moving on. तो हमने क्या क्या कर लिया, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। Ma'am, जी I think so. The prices and the quantity demands are changing, so that's why we called it curve. नहीं बेटा, देखो ये देखो यहाँ पे प्राइसेस वर कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्रॉम 60 to 120, क्वांटिटी डिमांड वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फ्रॉम 22 to 16, एंड प्रैक्टिकली वंस वी मेक, मैं इसको एक्सेल पे अगर आपको बना के देखो, यू विल सी इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन।
So changing of prices and quantity demand does not guarantee that you are going to get a line या curve. It could have been a curve or it could have been a line. Changing prices is not the reason to get a line or a curve. There is certain other reason जिसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. I'll tell you. ठीक है, क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बना के रखो उसको. तो मूविंग ऑन. Ma'am, या जी बोले. if the prices and quantity demand increase or decrease gradually, then there will be a curve. If we take on long term, then it will be a line. नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का रिलेशन नहीं है इसके अंदर. मैंने कहा ना थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बताऊंगी. अभी आपको समझ नहीं आएगा. नहीं आ सकता ना, इसलिए मैं बता भी नहीं रही. लेकिन it's good to have question in your mind that increases understanding. That's why I'm putting this question right at this place. ठीक है, ताकि मैं सोचती हूँ आप सोचते रहो इसके बारे में. लेकिन अभी नहीं जवाब दे सकते. जब जवाब दे सकते हो जब मैं एक्सपेक्ट करूंगी, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही. तो चलिए वापस आते हैं. We talked about demand. We understand that. The willingness and ability. We talked about law of demand. We understand the statement. We understand the data. It is called demand schedule. ये जो डेटा है ना, इसका नाम है डिमांड स्केड्यूल. और ये जो ग्राफ है ना, इसका नाम है डिमांड कर्व. तो हमें डिमांड का पता चल गया, लॉ ऑफ डिमांड का पता चल गया. इसके अलावा हमें क्या चीज पता चली है? तीसरी चीज डिमांड स्केड्यूल. और चौथी चीज हमें क्या पता चली है? डिमांड कर्व. ये चार चीज हमें अभी तक समझ नहीं है. तो ये आ गया आपका डिमांड कर्व. ठीक है जी. उसके बाद इसमें हमने क्या, कौन सा वेरिएबल है? अगर मैं इसको मैथमेटिकली शो करूं तो मैं कहूंगी क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है, ये क्या फॉर्म है? ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो बता रही है that there are two variables. One is price, the second is quantity demanded, and they are related. In what way they are related? Positively or negatively? Negatively. तो मैं क्या करूंगी, इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर एक माइनस का निशान डाल दूंगी. So that means quantity demand is negatively related with price. Okay? मैम आप 1/p क्यों नहीं लिख सकती? मैं क्या नहीं लिख सकती? 1/p. लिख अच्छा, सकते हैं? क्योंकि फंक्शन है. हाँ, लेकिन मैंने अभी आपने हमाद आप पूछ रहे हो? जी. हमाद देखो, मैंने अभी ना सिर्फ ये बताया है कि एक वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका नाम है क्वांटिटी डिमांडेड, और एक वेरिएबल है जिसका नाम है प्राइस, और इनका आपस में लिंक है नेगेटिव. इन व्हाट वे दे आर रिलेटेड? देयर आर मल्टीपल वेज दे कुड हैव बीन रिलेटेड विद ईच अदर एंड द रिलेशनशिप स्टिल इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, और वो मैंने अभी तक शो नहीं किया हुआ. तो यू आर टेलिंग मी वन ऑफ द वे functional form through which price and quantity demanded can be negatively related. आप मुझे एक तरीका बता रहे हो. ठीक है, there are multiple other ways in which they can be negatively related. जैसे अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखती हूँ, जरा ये देखो. Can you see that? Can I say quantity demand और price का negative link है? Can I say that? Yeah, ma'am. Why can I say that? How can I say that? Because मैम क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल नेगेटिव है. नहीं, कोएफिशिएंट उसका. बिकॉज ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है. क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है. तो क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस. प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट. ठीक है जी, ये तो बात क्लियर हो गई. और दूसरी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ -2 आ रहा है. ठीक है, सिंस द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, so that's why there is a negative relationship between price and quantity demanded. Whenever, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? When price increase by 1 unit, then quantity demand will decrease by कितने units? By how many units? कैसे पता चलेगा? इस नंबर से. ग्राफ. By how many units quantity demand will decrease? कैसे पता चलेगा? इस कोफिशिएंट से. तो ये क्या लिखा है कोफिशिएंट? -2. 2 -2. तो आई विल से हियर -2. रीड दिस लाइन अगेन. व्हेन प्राइस इंक्रीज बाय 1 यूनिट, देन क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज बाय -2 या 2 यूनिट्स. आई विल से 2 यूनिट्स. ठीक है, ये कैसे पता चलता है? ये कोफिशिएंट बताता है. अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, so how would you explain? Ali Bukhari, how would you explain this equation now? When
When price increases by 1 unit, the quantity demand decreases by 3 units. minus 3 या 3 units, better to say 3 units. ये सबको समझ आ गई एक्सप्लेनेशन? Yeah. Yes, ma'am. ओके, अब हमाद ने मेरे ख्याल में मेंशन किया था, लेट मी write that equation. So I actually am trying to write an equation which shows the negative relationship between price and quantity demanded, and there are many ways. One is this way, second is like this. Look, quantity demand is equals to 1 by P. अभी आप देखो ये चीज डिनोमिनेटर में है. If you are increasing price, what about this fraction? Will it increase or decrease? अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन छोटा होता है कि बड़ा होता है? Decrease. छोटा होता है ना. छोटा होने का मतलब है कि फ्रैक्शन किसके बराबर है? क्वांटिटी डिमांड के बराबर है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इंक्रीज इन प्राइस implies कि क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज? कैन आई से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन? यस, नो? Yes, you can. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इक्वेशन भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रही है. ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? Yes. So there are multiple ways in which we can show the negative relationship between price and quantity demanded. It's not just one way. ये पहला तरीका मैंने लिखा, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब चौथा देखिए जरा. Quantity demand is equals to 10 minus 2p plus 4p square. लो जी, अब बताओ. Can you see that? ये भी डिमांड इक्वेशन है और ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रही है, मगर इनमें फर्क है, और वो फर्क इंपॉर्टेंट नहीं है अभी बताना, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट लेवल आएगा. बट आई वांट टू मेक क्लियर इन योर माइंड दैट देयर आर मेनी वेज टू शो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड थ्रू मेनी इक्वेशंस. इनमें से ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये वाली, ये लीनियर इक्वेशंस है. ये जो है इस इक्वेशन का एक खास नाम होता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका नाम है, ये अजीब सा नाम है, ठीक है. और ये नेगेटिव रिलेशनशिप आता है. और ये जो है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आप जो लोग जिनको ये नाम नहीं सुने हुए, वो टेंशन में ना आए. ये इस कोर्स की डिमांड नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, और मैं एग्जाम में नहीं पूछने वाली. ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है उनको वो सीख ले, जिनको नहीं अच्छा लगता तो सीधा सीधा जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना शुरू में, उस पे फोकस करें. ये जो है ये सारा कुछ, बस ये यहाँ तक कोर्स की डिमांड है. ये आगे की बातें मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ. ठीक है जी. अगर हम ये लीनियर के ग्राफ बनाते हैं ना, तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस यहाँ रखे तो ऐसे के ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी फ्लैट और स्टीप हो जाएगा, लेकिन सीधी लाइन रहेगी. अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बनाते हो ना ग्राफ में, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, तो ये ना कुछ ऐसे होगा. ठीक है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, फिर हम मैथ्स में निकल जाएंगे, वो मैं जाना नहीं चाहती. ऐसे बनता है. और ये जो बनाएंगे ना आप क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, ये वाला, ये क्वाड्रेटिक वाला, तो ये कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है. अब आप कहोगे कि ये और ये फर्क नहीं है, एक जैसे नहीं, फर्क है. डिटेल मत पूछना, टाइम जाया होगा. ठीक है, शक्लें, मगर मैं सिर्फ शक्ल दिखाना चाहती हूँ कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फर्क होता है. ये दोनों जो है ना, ये क्वाड्रेटिक जीरो को नहीं टच करता. या आई नो, मगर मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स वीक है तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मिस ने एग्जाम में पूछ लेना. मैं कुछ एग्जाम में नहीं पूछने वाली, सिर्फ मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ. अच्छा, ये जो है ना दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों नॉन लीनियर है. देखा, ये सीधी लाइनें नहीं है. जो सीधी लाइनें होती है वो लीनियर होती है. इस क्या नाम है उसका, बच्ची का, सेरीम या सेरीम. आप घबरा तो नहीं गई उसको देखकर? नहीं. मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ, टेंशन चल रही थी, सेरीम को टेंशन ना हो जाए. बट एनीवेज, तो वापस आते हैं. ठीक है जी. अब मैं ना स्क्रीन ऑफ करके ना, मैं आपकी शक्लें देख के और बात करना चाह रही हूँ. मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ. ठीक है जी. अब मेरे सामने सारे कैमरास ऑन करें और मुझसे बात करें. देखो, सबसे पहले डिमांड क्लियर है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, यस नो? लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? Yes. लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? लॉ Yes. ऑफ डिमांड क्लियर है. तीसरी चीज, डिमांड स्केड्यूल क्लियर है?
प्राइस का डेटा इंक्रीज कर रहा होगा, क्वांटिटी डिमांड का डेटा क्या हो रहा होगा, Decrease. डिक्रीज कर रहा होगा। Decrease. क्लियर हो गया। फिर डिमांड इक्वेशन के बाद आपका डिमांड का कर्व है, वो कर्व भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है। ये बात क्लियर है। हमने जो डेटा हम यूज करेंगे ज्यादातर हम लाइन बनाएंगे, कर्व नहीं बनाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल डिमांड फंक्शन होता है वो कर्व होता है। एंड वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, देन विल गेट टू नो व्हाई इट्स अ कर्व, व्हाई इट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। बट राइट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमांड वी आर टेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes. ग्रेट। तो यहाँ तक समझने के बाद मैं दोबारा स्क्रीन शेयरिंग पे जा रही हूँ। और कहाँ है स्क्रीन शेयरिंग भाई, ये ओके। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करती हूँ पेज को। एंड अच्छा, ये अगर लिंक खत्म हो जाएगा तो इसी को दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो ये पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रहा है। अच्छा जी, कीप ऑन विद दिस डिमांड फंक्शन स्केड्यूल। तो ये मेरा अच्छा। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये है, लेकिन मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स थे? इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, ठीक है जी, और सब्स्टिट्यूट प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी। अब ये जरा देखें, मुझे बताइए मैं क्या कर रही हूँ। मुझे आपने बताना है क्वांटिटी डिमांडेड of x is a function of price of x, price of s, price of c, ये कोई बात समझ में आई है? What I'm trying to say? जी. Yes, ma'am. बताइए क्या है ये? Can Ma'am, somebody read this line? मैम मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल, बोलिए। Quantity demand is a function of price, supply. ये क्या P of S? चलो अब मैं Population, taste, price of complement, price of substitute. Yeah, you are right, partly. Let me explain. अच्छा, सबको ये नजर आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर लिखा हुआ डी, दैट मींस इट्स अ डिमांड इक्वेशन की इक्वेशन, राइट? इट्स अ डिमांड इक्वेशन, राइट? ओके। और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक्स, तो मतलब क्या हुआ? ये एक डिमांड की इक्वेशन है इस प्रोडक्ट के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए? प्लीज जवाब दे दे। X product. एक्स कमोडिटी के लिए। देखो, डिमांड की इक्वेशन जो होती है ना, वो किसी प्रोडक्ट के लिए होती है। यहाँ पे मैं किस प्रोडक्ट का नाम ले रही हूँ? एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है एक्स। तो ये डिमांड की इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? एक्स कमोडिटी की इक्वेशन है। यहाँ ये बात समझ में आ गया, ये वाला पार्ट? ओके। इज अ फंक्शन ऑफ, इस पे डिपेंड करती है, किस किस चीज पे डिपेंड? पहली चीज लिखी है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब है जिस प्रोडक्ट की डिमांड मैं मेंशन कर रही हूँ, जिस प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन बन रहा है, ये सबसे पहले उसकी प्राइस पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? ये उस पी पर डिपेंड करती है। Yes. उसके बाद ये पी सबस्क्रिप्ट एस, एस क्या चीज होगी यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट्स की प्राइसेस इस प्रोडक्ट एक्स को अफेक्ट करेंगी? यस, नो? सपोज कर लो कि कोई वाई प्रोडक्ट है जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है, तो मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि वाई जो है वो एक्स का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ये चीज क्या होगी? सी, complements. And I hope that you understand the concept of substitute and complements. ठीक है? तो मैं क्या बता रही हूँ कि एक प्रोडक्ट है एक्स, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस, it depends on its substitute price, it depends on its complementary prices, it depends on the population size, it depends on taste of the consumer, and it depends on the expected price of that commodity. ये क्या है? expected price। मतलब आपको अगर आज लगे कि कल रमजान आने वाला है और पालक और टमाटर बहुत महंगे होने वाले,
तो आप क्या करोगे? You will buy today and you will save it in refrigerator, क्योंकि ना सिर्फ महंगे हो जाएंगे बल्कि गायब हो जाएंगे मार्केट से। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में पालक की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप उसको आज बाय करोगे। आप एक्सपेक्ट करते हो कि गर्मियों में एसी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप सर्दियों में खरीद लेते हो। देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज कंज्यूमर अडॉप्ट टू मिनिमाइज प्राइसेस। तो कैन आई से कि एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, किसी कमोडिटी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो उसकी आज जो डिमांड है उस पर इफेक्ट डालती है। कैन आई से दैट? Yes. आपने देखा कि एंड सीजन सेल क्या होती है? एंड सीजन सेल क्या होती है? एंड सीजन सेल ये होती है कि सीजन एंड हो गया तो उन चीजों पे सेल लग गई, ठीक है। वो क्यों लग गई, लोग क्यों खरीदते हैं एंड सीजन सेल पे? वो वजह से, नंबर एक कि जब सीजन आएगा तो स्वेटर महंगे हो जाएंगे, तो आज खरीद लेते हैं, सस्ते मिल जाएंगे। सो दे आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ स्वेटर्स टू गो अप इन सीजन and that's why they are buying today. So can I say that expectation on the prices of sweater in future? आगे चलिए, तो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग, ओके, और लेक्चर था यहाँ पे ये वाला। तो कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, सो व्हाट दिस इक्वेशन सेज, अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो आप मुझे लिया, आप मुझे जरा बोलो ये इक्वेशन, आई वांट यू टू रीड दैट इक्वेशन। जैसे कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, इस तरह से बोले। क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स का आपने क्या कहा था? प्रोडक्ट एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, quantity demand of product X is function of product price, product substitute, product complement, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, प्राइस ऑफ दैट सब्स्टिट्यूट ना, इट्स नॉट price of substitute, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेड प्राइसेस। तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स। अभी मुझे बताओ कि QDX में और PX में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है? सबसे क्वेश्चन है ये, QDX और PX में पॉजिटिव लिंक है या नेगेटिव लिंक है? नेगेटिव लिंक। मतलब आप ये कह रहे हो कि जब PX इंक्रीज करता है तो QDX डिक्रीज करता है, राइट? ऐसा ही है ना? यस या नहीं? यस। मैं क्या कर रही हूँ, लुक आई एम पुटिंग अ माइनस साइन ऑन इट। सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स पे क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज करेगा। हाँ, तो अगर सपोज करो पेप्सी महंगी हो जाए, अगर ये पेप्सी है उसकी प्राइस है और ये कोक की डिमांड है, तो पेप्सी की प्राइस इंक्रीज करने से कोक की डिमांड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज होगी डिमांड। तो व्हाट डू वी से, increase in the price of Pepsi will result in increase in quantity demanded of Coke. तो ये QDX और PS पॉजिटिवली लिंक होंगे या नहीं होंगे? नेगेटिव।
पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे। कि पीएस के इंक्रीज करने से क्यूडीएक्स इंक्रीज कर रहा है, पेप्सी की जी प्राइस इंक्रीज करने से कोक की डिमांड इंक्रीज कर रही है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये इम्पोर्टेंट बात है कि जी सब्स्टिट्यूट जी प्राइस की देखो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? ऐसी चीज जो आप चाहे ये यूज करो चाहे वो यूज करो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आप मार्केट में गए एंड यू आर इंडिफरेंट बिटवीन पेप्सी एंड कोक, यू फाइंड इट सब्स्टिट्यूट and you are buying it, and then you want to buy Pepsi, but you find that the Pepsi price has increased from yesterday. So what you will do? Will you buy Pepsi? No, you will go to Coke, which is still cheap. So increase in the price of a substitute, which was a Pepsi, will result in increase in quantity demanded of Coke. Is it right now? Is it right? Yes, ma'am. तो जब Yes, दो ma'am. वेरिएबल्स देखो, जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो पॉजिटिव लिंक होता है। तो अगर पीएस इंक्रीज करने से क्यूडीएक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। increase कर सो इंक्रीज इन पीएस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंक्रीज इन पीएस इंप्लाइज इंक्रीज इन क्यूडीएक्स। दोनों एरोज ऊपर है ना, तो इसको लिंक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव लिंक। तो मैं यहाँ पर क्या साइन इंसर्ट करूंगी? बोले प्लस। प्लस। प्लीज बोलें ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? वरना तो मैं अपने आप को लेक्चर दे रही हूँ। ये क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट्स। कोई से दो कॉम्प्लीमेंट्स बताएं। पेप्सी के साथ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैम पानी कर लें। नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना। चार्जर और मोबाइल कर ले। चार्जर मोबाइल कर लो। नहीं, चार्जर मोबाइल इसलिए नहीं मैं कर सकती क्योंकि चार्जर बहुत सस्ता और मोबाइल बहुत महंगा होता है। तो हम लेज ले लें, चिप्स ले लें। लेज एंड पेप्सी कर लो, ठीक है जी? हाँ जी। ये चीज है Okay, लेज। ये जो सी कॉम्प्लीमेंट है ना, ये लेज है, और ये जो है ये पेप्सी की प्रोडक्ट है। पेप्सी, तो लेज की प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ सी, प्राइस ऑफ लेज हैज गॉन अप। व्हाट विल हैपन टू डिमांड फॉर पेप्सी? इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी पेप्सी की डिमांड अगर लेज की प्राइस ऊपर चली जाएगी। लिसन, decrease हो जाएगा listen, people are in habit of consuming Lay's and Pepsi together because they both are complements, ठीक है? And they मैम find, इंक्रीज ही होगा बहुत। अभी सुने ना, and they find that Lay's has gone expensive, so they are not in position to buy more Lay's. So since they use Lay's along with Pepsi and they are not able to buy Lay's, what will happen to quantity demanded of Pepsi? Increase या decrease? decrease Decrease. Decrease. So I am saying कि PC के increase करने से 2DX will go Down. what? Down. Will go Down. down. Will go down. So negative relationship नजर आ रहा है? आ रहा है? Yes, ma'am. क्या यहाँ पे लिखूंगी मैं? माइनस, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा जी, अगर किसी सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या बढ़ेगी। साइन डालूं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़े, सेम रिलेशन। टेस्ट इंप्रूव कर जाए, लोग ज्यादा पसंद करने लग जाए पेप्सी को, तो डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। प्लस। बढ़ेगी अगर मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, बेटा मैं क्लास नहीं, हाँ वेट। अच्छा, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पेप्सी की एक्सपेक्टेड प्राइस, रमजान में पेप्सी बहुत महंगी होने वाली है, so what will डिमांड I do इंक्रीज हो today? जाएगी। I will demand more Pepsi today. So increase in expected Yes. price will result in increase in quantity demanded of Pepsi today. So what sign I should insert over here? पॉजिटिव। positive Plus. अब ये Positive. positive मैम negative sign, explain it again. मैं ये कह रही हूँ कि if I'm expecting the price of Coke to go up in Ramzan, so what will I do today with the demand of Coke? I will go and buy more Coke today because मुझे पता है कि फ्यूचर में ये एक्सपेंसिव होने वाला है। Increase होगा। तो what is my ज़्यादा behavior होगा। today? I will buy more Coke today. So this is increase in the expected price of Coke
asked me to buy more of coke today. So PE increase करने से QDX increase कर रहा है. So the both links are going up. The both arrows are going up. So I would better put a plus sign on PE. तो अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये माइनस और प्लस साइन की समझ आ गई है? लिंक समझ में आ गई? जी वेरी गुड. ये बहुत Yes, इंपॉर्टेंट था yes, समझना. ma'am. हाँ Yes, ma'am. वेरी गुड. ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो मैं दोबारा से एक दफा बता रही हूँ. हमने पढ़ा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड के शिफ्टर्स एंड मूवर्स. डिमांड कर्व पे मूवमेंट के लिए कौन सा वेरिएबल चेंज होता है? हाउ वुड यू बी मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट टू सी पॉइंट? किस वजह से मूव करते हो? ये देखो ऊपर ग्राफ बनाया हुआ है मैंने. Price. किसकी वजह से मूव increase or किया? decrease in price. ये एबीसीडी पॉइंट्स कैसे आए थे? क्या चीज चेंज हो रही थी? Price change. प्राइस. They कौन can- सी प्राइसेस? तो बहुत सारी हैं. पीसी भी है, पीएस भी है और पीएक्स भी है. कौन सी वाली प्राइस? उसी कमोडिटी की प्राइस. PX. ठीक है. तो ये देखो ये वाली, ये जो है ना, सिर्फ ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ किसी मोटे से रंग से. ये जो है ना, ये होता है जनाब मूवमेंट वेरिएबल. इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट वेरिएबल. इसका क्या मतलब है कि जो आपका डिमांड फंक्शन है ना, उसके ऊपर जो इस तरह का डिमांड फंक्शन है, इसके ऊपर नीचे जो जाते हो आप, किसकी वजह से जाते हो? इस वेरिएबल की वजह से जाते हो. और ये जो बाकी सारे के सारे ना वेरिएबल्स, ये वाले, इन्हें कहते हैं शिफ्टर्स, शिफ्ट वेरिएबल्स. शिफ्ट सही है, वेरिएबल्स. ये सारे के सारे कौन से वेरिएबल? शिफ्ट वेरिएबल्स है. ठीक है. क्योंकि इनकी वजह से आपका डिमांड फंक्शन या तो पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है या पूरा का पूरा नीचे चला जाता है. मैं आपको एक सिर्फ केस जो है ना बना के यहाँ पे दिखाती हूँ कि अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल तो हम भूल ही गए जनाब. इसमें आपने भी नहीं मुझे याद कराया. लिख रहे नहीं मुझे जरा. ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मैम किसी ने कहा था वैसे. ऐसा किसी ने कहा जब था? आप लिख मैंने रही- सुना नहीं, सॉरी. ये प्लस आता है इसके साथ. हम इनकम को ही डिस्कस करते हैं यहाँ पे. एक मिनट. यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ प्राइस है, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है. ठीक है जी. और ये मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स है. इसको मैं ए कह रही हूँ, इसको मैं बी कह रही हूँ, सॉरी इसको बी कह रही हूँ. ये सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है. हाँ जी. लेट्स थिंक ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम वेरिएबल. पहले कंज्यूमर के पास थे लेट्स से 50,000 रुपए. ठीक है जी. 50,000 रुपीज उसके पास इनकम थी और ये उसका डिमांड स्केड्यूल है. उसको मिल गया इंक्रीमेंट और अब उसके पास हो गई इनकम रुपीज जो है, आई जो है, ये है आई, और इसको हम कह देंगे आई प्राइम. हो गई जनाब 1 लाख. इतने पैसे आ गए उसके पास. तो लुक एट दिस पॉइंट. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट? कि ये पॉइंट ए जो है, इसकी थ्योरी क्या होगी? This point reflects, is there any consumption taking place at this point? यहाँ पे quantity demand 0 है या पॉजिटिव है? यहाँ पे मैम 0 है. 0 है. Zero इसका है. मतलब है why it is 0? Because consumer think this price is so high that he is not able to afford the commodity and he is not buying anything. Once his income was 50,000. Now his income is 100,000. Do you think that at this price, जो भी ये price है, would he buy 0 or will he able to buy something more? मैम खरीद सकता है खरीद सकता है. पर आप तो क्या अगर ये वाली इनकम होती है, ये वाली, तो will we have the same point or we have some other point? हम ये राइट पे Some- शिफ्ट. So what I'm saying, at this price, initially consumer was not able to buy, so he's at this point. But right now, because his income has gone up, so at this price he is able to buy. Suppose now he thinks of buying one commodity. So where will have the point? Right or left or up or down? राइट. Right. So मैं इसको red pen से बनाती हूँ. I'll take a red pen for this. And let's say I say ये a prime point कह देती हूँ. Do you understand why this a prime, this point, why I'm taking this a prime point? इस पॉइंट को समझ रहे हैं सब लोग? हम क्या assume कर रहे हैं जी मैम. कि अब कंज्यूमर के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, तो पहले वो जिस प्राइस के ऊपर खरीद नहीं पाता था, अब वो उसके ऊपर खरीद सकेगा. सो डेफिनेटली अब जो नया पॉइंट होगा वो राइट साइड पर होगा. इसी तरीके से इस प्राइस पे कंज्यूमर बी पॉइंट पे जितना बाय कर रहा था, नाउ द न्यू इनकम लेवल, वुड ही बाय द सेम और ही इज एबल टू बाय मोर? मैम ये राइट को पूरा आप लाइन शिफ्ट कर सकती हैं.
हाँ नहीं बेटा, मैं अपनी जल्दी नहीं शिफ्ट करना चाह रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 100 पढ़ के आए हुए हैं, तो मैं अगर एकदम से शिफ्ट कर दूंगी तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा 1 बाय 1 चलती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं 1 बाय 1 पूछ रही हूँ। इसी तरीके से सी का, अगर वो सी इतनी प्राइस पे पिछले इनकम पर इतनी कमोडिटी को बाय कर सकता था, नाउ ही विल बी इन पोजीशन टू बाय मोर देन दैट एट द सेम प्राइस, so he will be having some point to the right का मतलब है now the consumer is in position to buy more at the same price at which he was able either not to buy or buying less, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा आ गए। तो क्या हुआ, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली जब चारों पॉइंट इधर शिफ्ट हो गए सारे, तो मैं एक लाइन बनाऊंगी जो कि इन सारे पॉइंट से पास करेगी, एंड आई विल कॉल इट डी प्राइम। व्हाई दिस डिमांड फंक्शन हैज शिफ्टेड अप? Because income of the consumer has gone up. So can I say that increase in income will shift demand function to the right? Am I right? Increase in Yes. income will shift demand function to the Yes. right. तो फिर decrease in income से क्या होगा? Will shift demand function to the Left. left. Is it clear to everyone? Yes? Yes, ma'am. चलो, मैंने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल डिस्कस किया जो शिफ्ट कर रहा है? इनकम का वेरिएबल। इनकम। अब मैं एक वेरिएबल सिर्फ और डिस्कस करूंगी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। दूसरा वेरिएबल है जी मेरा, सपोज कर लो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। सपोज कर लो एक्स कमोडिटी है, इसका नाम है कोक, और वाई कमोडिटी है जिसका नाम है पेप्सी। ये आपकी एक्चुअल कमोडिटी है जिसकी आप बात कर रहे हो, और ये आपकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, ठीक है। और आपने डिमांड फंक्शन बनाया ऐसे करके, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइसेस, और ये आपका ओरिजिनल डिमांड फंक्शन आया। किसका डिमांड फंक्शन? ये डिमांड फंक्शन किस कमोडिटी का है? एक्चुअल कमोडिटी कौन सी है आपकी? कोक। तो ये डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और प्राइस, ये पेप्सी की प्राइस जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रही है। अब सपोज करो प्राइस ऑफ पेप्सी जो कि प्राइस ऑफ वाई है वो इंक्रीज कर जाती है, तो क्या होगा? राइट को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर फाइंडिंग द सब। पहले क्या कर रहे थे? देखो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो पैसे होते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट दैट इनकम इन बाइंग कमोडिटीज, दे डू नॉट एलोकेट ऑल ऑफ देयर इनकम एंड व्हाट वन थिंग, वो क्या करते हैं कि वो कुछ पेप्सी लेंगे, कुछ कोक लेंगे, ऐसे एज्यूम कर ले, ठीक है। कुछ पेप्सी ले रहे, कुछ, क्योंकि वो दे आर इनडिफरेंट, दे फाइंड इट इक्वल, दे फाइंड इट सेम, दे आर सब्स्टिट्यूट। So since they consider them as a substitute, so it does not make any difference whether they buy Coke or Pepsi, since the prices are also same. तो यूं अज्यूम कर लें कि जितनी, सपोज करो कि एक बंदा जो है एक हफ्ते में 10 पेप्सी यूज करता है या कोई कोक यूज करता है, तो इट इज पॉसिबल दैट ही मे गो विद 10 पेप्सी, और ही मे गो विद 10 कोक्स, और ही मे गो विद 5 पेप्सी 5 कोक। सो एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, क्योंकि उनके लिए टोटल नंबर काउंट कर रहा है, दे आर नॉट कंसिडरिंग वेदर इट्स पेप्सी और कोक, एंड वी वर मेकिंग द डिमांड फॉर कोक। अब क्या हुआ कि एक दिन पेप्सी जो है वो सपोज उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाती है। पहले दोनों जो थी वो 20 रुपीज पर बॉटल थी, और अब सपोज कर लो कि पेप्सी की प्राइस जो है वो 22 रुपीज पर बॉटल हो गई। तो लोग क्या करेंगे? क्या वो अपना, अगर सपोज एक कंज्यूमर 5 का कॉम्बिनेशन ले रहा था जबकि प्राइसेस सेम थी, अब जबकि पेप्सी एक्सपेंसिव हो रही है, डू यू थिंक दैट ही विल बाय द सेम 5 पेप्सी या 5 कोक, और एनी चेंज विल टेक प्लेस? जी तनवीर, मैम तनवीर बताएगा। जी तनवीर। Ma'am, they use Coke more. They will buy Coke more. So you can see that increase in the price of Pepsi will make Pepsi expensive. आप माइक बंद कीजिए, आपकी इको हो रही है, मेरे ख्याल में आपने 2 चीजें ऑन की हुई है, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी विल मेक पेप्सी एक्सपेंसिव एंड पीपल विल इंक्लाइन टू बाय मोर ऑफ कोक। तो क्या होगा? लुक एट हियर, मैं अब दूसरा कर्व ये बनाती हूँ, ये देखो, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि जब प्राइस इतनी है, दिस पर्सन इज एक्चुअली नॉट बाइंग कोक, ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा? और यहाँ पे इतनी प्राइस है, इतनी प्राइस के ऊपर वो इतनी कोक बाय कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि इनिशियली ही वाज टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्सी और कोक, अब उसे पेप्सी पीना छोड़ दी क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तो वो क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ पेप्सी ही विल स्टार्ट यूजिंग कोक। सपोज करो ये 2 कोक थी,
तो आफ्टर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, जो पेप्सी यूज कर रहा था उसको छोड़ के वो कोक पे आ जाएगा. डू यू थिंक ही विल बाय टू कोक और मोर देन दैट? More than that, Coke. मोर. I think. तो हर पॉइंट के ऊपर यही होने वाला है. जितना वो पहले पेप्सी यूज कर रहा था, अब पेप्सी का यूज उससे ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसने सब्स्टिट्यूट कर लेना है. जो कोक भी यूज कर रहा था उसको, सॉरी, कोक बढ़ा देगा, पेप्सी छोड़ देगा. सो द अमाउंट ऑफ पेप्सी ही वाज यूजिंग इनिशियली, ही विल लीव इट एंड ही विल इन्वेस्ट दैट मनी इन बाय कोक. तो हर पॉइंट पे कोक की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. सो प्रैक्टिकली वी विल हैव a shifted demand function D prime. And why it has taken place? It has taken place because the substitute has gone expensive. So any increase in the price of substitute will result in increase shift of the demand function rightward. So increase in price of substitute implies demand function shift right. और अगर मैं ये करूं decrease in price of substitute implies demand function will shift, क्या होगा यहाँ पे? Left. बात सबको समझ में आ गई है? यस, जी. ठीक है. तो आप Yes, ma'am. तो ठीक है. तो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट के डिमांड फंक्शन जो है वो Excuse me, ma'am. या बोले. I have another class जो अभी शुरू हो रही है, so can I leave? हाँ, मैं भी क्लास को खत्म करने लगी हूँ. यहाँ पे एक लास्ट लाइन कह के आप जा सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली हमने जो आज क्लास के अंदर डिस्कस किया वो ये किया कि ये सारी बातें, फिर डिमांड की मूवमेंट कैसे होती है और डिमांड की शिफ्ट कैसे होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस विद सप्लाई और फिर उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी और फिर मार्केट मैकेनिज्म. 2-3 चीजें हैं जो रह गई हैं. तो थैंक यू एवरीवन. और मेरे ख्याल में जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो. ठीक है. और ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया है, तो मैं इसको मूडल पे या यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगी. ठीक है. Thank you. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. So